गवर्नमेंट हर व्यक्ति को जोड़ी हुई है, लेकिन रियल इस्टेट को एक तरह से पूरी तरह से भूल गई है। अगर सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है तो वो रियल एस्टेट को हुआ है। उसके बाद फिर कोरोना ने स्थिति हालत खराब कर दी। तो जो मजदूर 300 रुपए में अवेलेबल होता था 400 रुपए में, आज वो 600-700 रुपए में मजदूर मिल रहा है। धीरे धीरे मार्केट रन चल रहा है, ये तेजी से धीरे धीरे से बूम पकड़ेगा। नमस्कार, शुभ 24 के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कंस्ट्रक्शन बाज़ार कैसे उठे, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना के बाद से सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो इसी बाज़ार को उठने की है। मांग मार्केट में कैसे डेवलप हो, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवाए देता हूँ। मुकेश जी हैं, आप डेवलपर हैं और आपका इसी फील्ड में काफ़ी लंबे टाइम से अनुभव रहा है। और आप अजीत सिंह मामडोली हैं, आप भी बिल्डर हैं और कई फील्ड में आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। आप एक ग्रुप ऑफ फाइनेंस कंपनी के ऑनर हैं, देवेंद्र जायसवाल जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारे एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि किस तरह से इस मार्केट में अब मांग उठ सकती है, क्या सरकार के जो वादे इरादे जो सरकार ने किए हैं उनका क्या असर पड़ा है, उपभोक्ताओं की मांग कैसे है, बाज़ार में किस तरह से जो चीज़ें महंगी हुई हैं उनका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे मुकेश जी कि किस तरह से आप इसको देखते हैं कि क्या बाज़ार में मांग उठी है, वो अचानक कम हुई थी और अब बढ़ने लगी है, या किस तरह से आप इसको देखते हैं। एक्चुअली क्या नोटबंदी की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई, मार्केट से पैसा ऑटोमेटिकली अलग हो गया, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो बाकी जो बूम चल रहा था वो वापस से नीचे आ गया। और उसके बाद फिर कोरोना ने स्थिति हालत ख़राब कर दी, लेकिन अब वापस से मार्केट ऊपर अब की तरफ आ रहा है। धीरे धीरे मार्केट रन चल रहा है, ये तेज़ी से अब धीरे धीरे से बूम पकड़ेगा। बूम पकड़ेगा मार्केट, लेकिन बाज़ार में पैसा नहीं है। मांग के अनुसार किस तरह से पैसा उपलब्ध हो, खरीदारी करने जाता है तो उसको पैसा उपलब्ध नहीं होता। आप देवेंद्र जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या बाज़ार में पैसा रियल एस्टेट को उठाने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो नीतियाँ चल रही है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीतियाँ चल रही है उसमें गवर्नमेंट हर व्यक्ति को जोड़ी हुई है, लेकिन रियल इस्टेट को एक तरह से पूरी तरह से भूल गई है। आज अगर एक बिल्डर जो अपना एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाता है, ठीक है, हम लोग उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने कस्टमर को कुछ परसेंट की सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन आज अगर बैंकों की तरफ देखा जाए या किसी फाइनेंस कंपनी के पास जाया जाए तो गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी नीति नहीं बनाई है जिसमें कि बिल्डर्स को या डेवलपर्स को कोई फाइनेंशियल हम लोग प्रोवाइड कर सकें। अगर देखा जाए कोई भी बिल्डर अगर बैंक के पास जाता है, अगर वो बहुत नामी ग्रामी बिल्डर है, और हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ की जो नीतियाँ हैं वो इस तरह से बनी हुई है कि जिसके पास पैसा है उसी को फाइनेंस मिलता है, जिसको नीड है उसको फाइनेंस कभी नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी इन नीतियों को चेंज करने का है, हम ऐसी नीति लेके आए कि हर व्यक्ति को फाइनेंस मिल सके। हम लोग अगर आज एक कस्टमर है, अगर उसको एक फ्लैट लेना है तो अधिकतर आजकल जब से कोरोना काल चला है, उस कोरोना काल में क्या हुआ है, कई लोगों की आजीविका की प्रॉब्लम आई है, लेकिन उस आजीविका प्रॉब्लम में जो लोग बाहर थे, जो लोग अभी वापस अपने अपने घर को लौटे हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को ये चीज़ अनुभव हो गया है कि अब खुद का मकान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खुद का मकान है तो हम पूरी तरह से सेव है। अब गवर्नमेंट को ऐसी कोई नीति बनाना चाहिए जिसमें कि जिनके पास किसी प्रकार का आय प्रमाण पत्र नहीं है या जो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है, लेकिन उसकी आय अच्छी है लेकिन वो उसको शो नहीं कर पा रहा कि ये किस तरह से किया जाए, तो ऐसी नीति आना चाहिए कि हर व्यक्ति को फाइनेंस मिल सके। हर व्यक्ति को फाइनेंस मिल सके, लेकिन मिले कैसे, क्योंकि कोरोना के बाद से तो स्टील के दाम बढ़ गए, सीमेंट के दाम बढ़ गए, बजरी मिल नहीं रही है। आप इसको, अजीत जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं। देखिए, रियल एस्टेट को इस हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है तो वो रियल एस्टेट को हुआ है। पहले आप नोटबंदी ले लीजिए, फिर जीएसटी ले लीजिए, फिर कोरोना ले लीजिए। आज जो भवन निर्माण में उपयोग में आने वाली समस्त प्रकार की सामग्रियां हैं वो महंगी हैं। जो ट्रक 10-12 हज़ार रुपये में आता था वो आज 40-50 हज़ार में आ रहा है। मज़दूर इस कोरोना की वजह से अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। तो जो मज़दूर 300 रुपये में अवेलेबल होता था 400 रुपये में, आज वो 600-700 रुपये में मज़दूर मिल रहा है। और वो मज़दूर भी कहीं ना कहीं अपने आप को अनसिक्योर फील कर रहा था। जो अपने गांव को लौटा वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है।
तो ये दोनों तरह की मार है कि बिल्डर को ये 3 महीने 4 महीने काम बिल्कुल नहीं चले किसी भी तरह का, लेकिन उसने मान लीजिए कहीं से लोन ले रखे थे, कहीं से पैसे ले रखे थे, तो वो रोटेशन घूमा नहीं। और ना खरीदार के लिए यूँ मान लीजिए कि बिल्डर तरस रहा है, तो ना तो उसे अपने प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए लेबर सही समय पे या सही दामों पे मिल पा रही है, और ना ही सामग्री उसको सही दामों पे मिल पा रही है। इस तरह की बिल्डर की स्थिति हो गई है। और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बिल्डर्स के लिए कोई ऐसी योजनाएं नहीं लाए हैं अभी तक। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, जो योजनाएं आ भी रही हैं तो उनसे बिल्डर्स को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का बजट अभी आना बाकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आ चुका है। उसमें प्रधानमंत्री जन आवास योजना को लेकर एक बड़ा बजट बनाया गया था, लेकिन वो मांग, उपभोक्ताओं की जो मांग है उसको किस तरह से पूरा किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। अब आपको क्या उम्मीद लग रही, कुछ ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ फाइनेंशियल सब कुछ ठीक हो जाएगा? सरकार कह रही है 11% की विकास दर हासिल कर लेगी। हाँ, अगर ऐसा सरकार करेगी तो बिल्कुल वाक़ई से ऊपर आएगा। लोगों की अगर वो मदद करेगी ऐसे फीसदी में 11%। फील्ड में क्या दिखता है आपको, क्या लगता है? फील्ड में अगर पॉसिबल रहा तो बिल्कुल हो पाएगा। जिस तरह से सरकार काम करेगी तो बिल्कुल होगा। मांग कैसे बढ़े? मांग बढ़ेगी तो फ्लैट्स भी हैं, उन पर भी गति आएगी, लेकिन मांग सस्ते फ्लैट्स की ज़्यादा है। बिल्कुल सस्ते फ्लैट की ज़्यादा है, क्योंकि हमारे भारत में मध्यम वर्गीय लोग काफ़ी हैं, और मध्यम वर्गीय लोग ये चाहता है कि मुझे 10 लाख 12 लाख में एक अच्छा मकान मिल सके, जिसमें कि मैं पूरी तरह से सिक्योर हो सकूं। अभी गवर्नमेंट को सबसे पहले तो जिस तरह से मनरेगा चल रहा है, जैसे भाई साहब ने बोला कि इनको सबसे लेबर रेट बढ़े, हर चीज़ रेट बढ़े, तो क्यों ना ऐसा कोई नीति बनाई जाए जिसमें कि जो 100 दिन हम लोगों को जो रोज़गार मिल रहा है, जो मज़दूरों को जो रोज़गार मिल रहा है मनरेगा के तहत, उसको प्राइवेट सेक्टर में भी क्यों ना किया जाए, उसको प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड किया जाए कि भैया 100 दिन आपने जो दिया है, हम मनरेगा के तहत उनको ये फ़ायदा देंगे और आपको लेबर के लिए ये फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लेबर को 500 रुपये अगर आपसे लेबर मांग रही है तो 300 रुपये हम देंगे, 200 रुपये आप दीजिए। तो ये भी तो एक तरह से वो दे रहे हैं। दूसरी बात है, फाइनेंशियल को लेके ऐसी कोई नीति लेके आना चाहिए जिसमें कि हमें हर समय ये ना बोला जाए कि भाई आप कितना ITR भरते हैं, आपके बैंक बैलेंस क्या है, आपके क्या। ऐसी कोई नीति लेके आना चाहिए कि जो व्यक्ति 10,000 रुपये महीने का कमा रहा है उसको हम तो फाइनेंस दें, प्राइवेट कंपनियों को या प्राइवेट बैंकर्स को इस तरह की नीति में जोड़ना चाहिए कि एक तरह से उनको एक बजट देना चाहिए कि इतना आपको फाइनेंस इन लोगों को करना है। ऐसा कोई बैंक है जो जिस तरह की जो बिना इनकम प्रूफ के लोन देने की है, ऐसी कोई कंपनी आपको नज़र आती है? सर अभी देखा जाए तो अभी जितनी भी छोटी छोटी NBFCs हैं वो लोग देती है, लेकिन मेरी जो निधि बैंक है वो बिल्कुल देती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स ऐसे हैं कि हमें उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखना पड़ता है। जैसे दूसरी जो कंपनीज़ है, काफ़ी कंपनीज़ है, NBFC है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई लेती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ले भी लेता है तो उसको उतना पैसा भर नहीं पाता है। उसके बाद अभी कोरोना काल है, लोगों की आजीविका में बहुत ज़्यादा सवाल है, कंपनियों ने छटनी की है, मार्केट बंद हुआ है, कई लोगों की मान लीजिए कहीं पर दुकान चलती थी वो दुकान बंद हुई है। तो ऐसा कुछ लेकर आना चाहिए जो हमारे लोग हैं उनको सपोर्ट मिल सके, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। बाजार में कुछ उम्मीद आपको नज़र आ रही है अगले कुछ महीनों में? देखिए, सरकार को इसको लेके प्रयास करने चाहिए। रियल इस्टेट से लगभग 30% आबादी ऐसी है जिसे रोज़गार मिलता है, लोगों को काम धंधे मिलते हैं। तो सरकार को एक तो जो निर्माण सामग्री जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है उसकी उचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि वो सही रेट पे बिल्डर्स को मिले। दूसरा, केंद्र सरकार को या राजस्थान सरकार को ऐसी योजनाएं या बैंकों को ऐसे निर्देश देने चाहिए कि वो बिल्डर्स को भी नेगेटिव प्रोफाइल के रूप में ना लें, उनके भी प्रोजेक्ट्स को वो फाइनेंस करें, ताकि बिल्डर को मोटे ब्याज पे कहीं से पैसा ना उठाना पड़े। तो जो खरीदार है, अंतिम छोर पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उससे भी कम रेट में मकान उपलब्ध हो सके और इस रियल एस्टेट के अंदर फिर से उस तरह का माहौल पैदा हो सके। ऐसे सरकार को प्रयास करने चाहिए। तो उम्मीद सब जगह कायम है। माहौल किस तरह से होगा? बजट पेश किया जा चुका है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अभी और बजट पेश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मांग कैसे उठेगी। तो ये थी हमारे एक्सपर्ट की राय आज के स्पेशल प्रोग्राम के लिए। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक नए सब्जेक्ट और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।